केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में हम लोग होमवर्क का जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया था उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क का जो सॉल्यूशन मिला था आपको होमवर्क, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पार्ट 7 का एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल का प्रश्न 3। एग्जाम्पल का प्रश्न 3 पेज नंबर 426 पर आपका ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को किसी स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक तथा ए तक वापस आने में कुल 2 घंटा 40 मिनट लगते हैं, तो दूरी ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न आपका 3 राइटर बुक का एग्जाम्पल का प्रश्न 3 426 पेज पर मिल जाएगा RS अग्रवाल बुक में, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूरी निकालना है। सबसे पहली बात तो प्रश्न में कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, AB दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी को हम लोग डिस्टेंस यानी D मानते हैं, तो D निकालना है। D क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब आप प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 2 घंटा 40 मिनट। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 अदू 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8/3 क्या घंटा में। जब हम इसको घंटा में चेंज करेंगे 2 घंटा 40 मिनट को, तो लिख सकते हैं 8/3 घंटा, 8/3 घंटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 7.5 पॉइंट हटाएंगे तो 10। अगर इसको हम काटिएगा तो इसको अगर आप काटते हैं सब 75/10 को, तब 5 दूनी 10, अब 5 से काटिए तब 5 एकम 5, अब 5 25, यानी कि आपका 7.5 आ जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही होगा ना, 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हल करिए। तो हल कर देते हैं इसको। अब डिस्टेंस हमको नहीं पता है, D मान लिए, ठीक। दूरी हमको नहीं पता है, D। अब बटा में चाल हमको जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, अब प्लस कितना 1.7। जब धारा के साथ जाएंगे अनुकूल तो x + y, तो ये हो गया प्लस। डिस्टेंस हमको नहीं पता, ठीक। और विपरीत जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 - 1.5 घटाएंगे, x - y बराबर कितना घंटा लग रहा है, तो आप घंटा निकाले हैं कि 8/3 घंटा लग रहा है। अब इसको हल करना है। इसको हल करिएगा तो आप इसको हल करिए तो D अब बटा में 6 आए, कितना हो गया 7.5
और ये चीज़ हम यहाँ लिख दें, डायरेक्ट चाहते तो हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्लस डी, और 6 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4.5, अब बटा बराबर 8/3। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, दशमलव को मतलब एक संख्या तो 0। ठीक है, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है। अब इसको आप काटता है तो काट दीजिए, 15 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10 काट दीजिए। अब 5 से काटिए तो 5 एकम 5 बचे 25, ऐसे भी काट सकते हैं। इसको काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 × 45, अब 5 दूनी 10, ये कट जा रहा है, यानी कि हो गया, क्या हो गया यहाँ 2D, अब बटा में 15, अब प्लस यहाँ हो गया 2D, अब बटा में 9, बटा में 9, ठीक। अब बराबर 8/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 15 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 45। एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। तो 15 × 45 और 3 दूनी 6, आप कर लीजिएगा। ये 15 9 का एलसीएम 45, 15 × 45, 3 दूनी 6, 9 × 5 = 45, अब 5 दूनी 10D, अब बराबर कितना हो गया, 8/3। ये तो आपको हल करना, आप जैसे हल करिए, जितना फास्ट करना कर लीजिए। अब तिरछा तिरछा क्या होगा, गुना, तो हो जाएगा तिरछा तिरछा कट रहा है तो काटेंगे तो और काट दीजिए, छोटा हो जाएगा गुना। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 5 × 15, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करिए तो 15 × 8 = 20 से 120, अब बराबर इधर नहीं कुछ तो 6D और प्लस 10D, अगर चाहें तो जोड़ के एक साथ लिख देते 16D, लेकिन हम आपके लिए लिख रहे हैं। तो 120 अब बराबर क्या हो गया, 16D, एक ही साथ लिख सकते थे। ये गुना में, यहाँ भागा में कटता है तो काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, यहाँ पर 60 से काट देते हैं। तो हम बेसिक से बिल्कुल बच्चा की तरह 4 दूनी 8, 3 दूनी 60, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। अब तो काटेंगे तो कितना होगा, 7.5 बराबर D। आपका आंसर निकल के आ गया। दूरी तो निकालना था, डिस्टेंस, तो आपको दूरी निकल के आ गया 7.5। AB का दूरी कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया पहला प्रश्न का, एग्जाम्पल का 3 का। तो ये जो काटने छाटने की इतना हम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, आप सीख जाइए प्रश्न को अप्रोच करने के लिए। बस हमको बताना कहाँ था, सिर्फ यही बताना था, कुछ नहीं। ये बताना था कि घंटा में कैसे चेंज करना है, प्लस यहाँ बताना था। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो आपको करना है, जितना जल्दी जितना जैसे आपको करना है कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर आपको 8 थ्री राइटर बुक में होमवर्क मिला था, क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए। अब बनाए होंगे, अगर बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं बना है तो आप सीखिए कि कैसे बनता है। ये रहा है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है तथा वापस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, ये निकालना है आपका। तो धारा के विपरीत तैराक की चाल आप निकाल सकते हैं, धारा के विपरीत, ठीक है। हाँ, विपरीत तैराक की चाल कितना हो गया, यहाँ दिया 3/4, उलट देंगे तो लिखा जाएगा 4/15 और गुना कितना 60 मिनट में, तो घंटा में बदल देंगे। इसको कटता है तो काट दीजिए, 45 होगा, हाँ
3 से 15 तिया 45, 4 से 4 कट गया, यानी कि कटेगा, 15 से काट दिया, 15 चौ 60, यानी कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर धारा के साथ तैराक की चाल निकाल देंगे। तो 3/4 गुना 2/15 गुना कितना हो जाएगा 60। इसको कटता है तो 2 दूनी 4, 3 से 3 5 15, काट दिए इसको 6 12 12 में कटेगा ना, फिर 12 6 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या है, शांत जल में तैराक की चाल निकाल देंगे। शांत जल में तैराक की चाल बराबर 4/6 जोड़ दें, बटा 2 से भागा दे, तो 10/2 यानी कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 इसको कर देते हैं। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, कल इसको कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया है, जाना है, अभी इमरजेंसी हो गया इसलिए जाना है। प्रश्न को हम कल करेंगे। धन्यवाद।